गाइस, कभी कभी एक पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, कई बार एक कहानी होती है और कई बार एक श्राप। क्या आपने कभी एक ऐसी पेंटिंग के बारे में सुना है जिसको देखते ही आपके अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगे और ऐसा लगने लगे जैसे उस पेंटिंग को जब आप देख रहे हो तो आपको भी कोई देख रहा है, जैसे वो पेंटिंग सिर्फ एक आर्ट वर्क नहीं बल्कि एक जिंदा चीज हो। आज की कहानी एक श्रापित पेंटिंग की है, एक ऐसी श्रापित पेंटिंग जो जिसके पास भी जाती है वो उसकी जिंदगी में खौफ भर देती है, क्योंकि ये पेंटिंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि एक भूतिया आईना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरी है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखना। ये कहानी है सैम रॉबिन्सन की। सैम पुरानी पेंटिंग्स और एंटीक्स का बड़ा शौकीन था। उसके पास वैसे तो काफी तरीके की रेयर और अजीब पेंटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन इस एक पेंटिंग ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन सैम अपने नानी के घर के गोडाउन में जाता है और वहाँ उसे एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग दिखती है। एक पेंटिंग जिसके ऊपर पूरे तरीके से धूल की परत जमी हुई थी। उस पर किसी अजीब लैंग्वेज में कुछ लिखा भी था। वो सैम को समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो वार्निंग टाइप का प्रतीत हो रहा था। खैर, सैम ने इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए उस पेंटिंग को हाथ लगाई और जैसे ही सैम ने उस पेंटिंग को हाथ लगाया, एक अजीब सी लहर उसे फील हुई, एक अजीब सी ठंडक सी लहर। वो उस पेंटिंग को साफ करता है। उस पेंटिंग में एक चेहरा दिखता है, एक दुख भरा चेहरा। वो चेहरा इतना जीवित प्रतीत होता है, इतना लाइव प्रतीत होता है, जैसे कोई सैम को चीख चीख कर अपना दर्द सुनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आवाज ना आ रही हो। उस पेंटिंग में जिस इंसान का फेस था, उसकी आंखें लाल थी, इतनी लाल थी मानो वो काफी दिनों से रो रहा हो। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात पता है क्या थी गाइस, कि उस पेंटिंग में से एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, एक सड़ी हुई बदबू, मानो कोई सूखा हुआ बदबूदार खून आसपास पड़ा हो। सैम गोडाउन से ऊपर आया और क्यूरियोसिटी में अपनी नानी से पूछता है कि नानी, वो जो गोडाउन में पेंटिंग रखी है वो क्या है? वो बड़ी अजीब टाइप की लग रही है। नानी बोलती है, बेटा इस पेंटिंग को हाथ भी मत लगाना। नानी उसके बारे में सुन के काफी डर जाती है और थरथराते हुए कहती है कि ये पेंटिंग एक श्रापित पेंटिंग है और जो भी इसे अपने घर लेकर आया उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ और बड़ी ही मुश्किल से हमने बहुत सारे मंत्रों के साथ इस पेंटिंग को गोडाउन में रखा हुआ है, तो तुम इसे हाथ मत लगाना। अब सैम ये नानी को कैसे बताए कि वो तो ऑलरेडी उस पेंटिंग को हाथ लगा चुका है, और नानी भी जो बता रही थी उस पर सैम उतना बिलीव नहीं कर रहा था क्योंकि वो काफी प्रैक्टिकल खुद को मान रहा था। नानी से बात करने के बाद सैम उस पेंटिंग को अपने घर ले आता है, सारी वार्निंग्स को इग्नोर करता है जो उसे नानी ने दिया था, और जब वो उसे अपने घर ले आता है तो शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही रात हुई सब कुछ एकदम बदल गया। रात के बीच में उसके कानों में अजीब सी सिसकियों की आवाज आने लगी, जैसे कोई कोना पकड़कर चुपचाप रो रहा हो। पहले उसे लगा कि शायद ये वहम है और नानी ने मुझे ऐसी अजीब अजीब चीजें बताई है ना कि मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा है। लेकिन जैसे ही सैम ने पेंटिंग की तरफ देखा, उस आदमी की आंखें और ज्यादा लाल हो चुकी थी, मानो ये जो सिसकियों की आवाज आ रही है रोने की, वो पेंटिंग ही रो रही हो। सैम ये सारी चीजों को इग्नोर करके उस रात तो सो जाता है, लेकिन अगली रात इससे भी भयंकर होने वाली थी। सैम ये महसूस करता है कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। उसे ये फील तो हो रहा था, लेकिन डर के मारे वो आंखें नहीं खोल रहा था, और जैसे ही वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर पीछे देखता है, वहां पर कोई नहीं था। लेकिन फिर जब वो आगे देखता है तो वो देखता है काली सी परछाई उसके सामने से गुजरी और वो धीरे धीरे उस पेंटिंग के अंदर चली गई। ये सब देखकर सैम बहुत डर जाता है, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वो बहुत कांपने लगता है, और इसी कांपने में वो बेड से धड़ाम करके नीचे गिरता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है अपने रूम की लाइट्स को ऑन करता है, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं था। लेकिन लाइट ऑन करने के बाद जब वो पेंटिंग की तरफ फिर से देखता है तो वो चेहरा और ज्यादा दुखी और थोड़ा ईविलिश यानी शैतानी टाइप का हो चुका था। वो फेस जो उस पेंटिंग में दिख रहा है, उसकी आंखें पूरे तरीके से काली हो चुकी थी। और अब धीरे धीरे सैम को ये समझ में आने लगा कि ये कोई आम पेंटिंग नहीं थी। उस पेंटिंग के ऊपर लिखा था द एंग्विस्ड मैन, और सैम ने इसके बारे में जब असलियत इंटरनेट पे पढ़ी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल ये पेंटिंग एक पागल आर्टिस्ट ने बनाई थी। वो अकेलेपन से भरा हुआ इंसान था जिसे पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया था। उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई थी और उसकी फैमिली एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही बचा था। वो जिससे भी अपना दुख शेयर करना चाहता था, सब लोग उससे दूर भाग जाते थे। वो मानते थे कि वो इंसान श्रापित है, वो जिसके पास भी जाएगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो उसने अपनी पीड़ा को, अपने पेन को उसी पेंटिंग में उतार दिया। लेकिन ट्विस्ट यह है कि उसने उस पेंटिंग को किसी कलर या रंगों से नहीं बनाया। उसने अपनी उंगलियों के एक एक नाखून को निकाला और पहले नाखून से रंगा, फिर दूसरे नाखून से, और इसी तरीके से वो अपनी सारी उंगलियों से निकल रहे खून को यूज करके वो पेंटिंग बनाता है। वो पेंटिंग बनाते वक्त रो रहा था, और यही रीजन है कि जब वो खुद की पेंटिंग बना रहा है तो उसमें भी वो रो रहा है। और जैसे ही पेंटिंग बनकर पूरी हो जाती है, वो उसी पेंटिंग के सामने अपने गले में फंदा डालकर अपना दम तोड़ देता है। और उसके आखिरी जो शब्द थे वो हिब्रू भाषा में उसी पेंटिंग पर लिखे हुए हैं, जिसका अर्थ था, मेरी रूह इस पेंटिंग में कैद हो चुकी है। जो भी इसे देखेगा वो मेरी पीड़ा को महसूस करेगा, और जो भी इसे अपने पास रखेगा उसका वही हाल होगा
जो मेरा हुआ। जैसे ही सैम ने इस चीज़ को पढ़ा वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उसे इस चीज़ का डर था कि जिसने भी इस पेंटिंग को देखा उसके साथ वही होगा जो मेरे साथ हुआ वाली लाइन से। मतलब जैसे उस पेंटर ने अपने आप को फांसी लगा दी थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि सैम भी अब अपने आप को फांसी लगाएगा, क्योंकि उसने उस पेंटिंग को देख लिया था। तो उसने बहुत सारी पूजा कराई, गंगा जल, होली वाटर, पता नहीं क्या क्या करवाया, लेकिन हर रात को उसे बस एक ही आवाज़ आती थी, तुम मुझे कभी भी आज़ाद नहीं कर पाओगे। आखिर में सैम ने उस पेंटिंग को समुद्र के अंदर फेंक दिया और वो समुद्र की इतनी ज़्यादा गहराइयों में चला गया जिसे आज तक ढूंढा नहीं जा पाया। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के मुताबिक उस पागल आर्टिस्ट की आत्मा आज भी इस पेंटिंग में बंद है, लेकिन वो पेंटिंग कहाँ है ये एक सीक्रेट है। ये तो हम सब जानते हैं, वो पेंटिंग जिसके पास भी जाएगी वो आत्महत्या कर लेगा। और हैरानी की बात यह है कि उस पेंटिंग को फेंकने के बाद भी सैम इस श्राप से बच नहीं पाया और उसने अपनी फैमिली के सामने अपने आप को मार डाला। सवाल एक ये है कि क्या आपके पास अगर ये पेंटिंग कभी तैरती हुई किसी नदी के पास मिल जाए तो क्या आप इसे देखोगे? ऐसे चेहरे को जो एकदम असली प्रतीत होता है और उसमें पेन इतना भरा हुआ है कि अगर आप उसे देख लो तो आपकी ज़िंदगी भी पेन से भर जाए। कहानी जो भी हो, मनगढ़ंत हो, रियल हो, जैसे भी हो, एक चीज़ तो हमें समझनी चाहिए, जिस तरीके से उस आर्टिस्ट ने लोगों के साथ अपने पेन को बांटने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं। हम खुद भी कई बार उस सिचुएशन में होते हैं, तो ऐसे केस में जो हमें सुनता है हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल रहते हैं। लेकिन वैसे लोगों का क्या जो चाह कर भी अपनी बातों को नहीं बता पाते। हमें एक ही लाइफ मिली है गाइस, और हमें हर इंसान की जितनी हो पाए उतनी मदद करनी चाहिए। अगर आप पैसे से मदद नहीं कर सकते तो इमोशनली अवेलेबल रह के कर सकते हो, और अगर इमोशनली अवेलेबल रह के नहीं कर सकते तो पैसों से कर सकते हो। किसी भी तरीके से आप मदद ज़रूर करो, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से उस आर्टिस्ट ने अपने गले में फांसी लगा ली वो ज़रूरी नहीं था, वो बच सकता था और शायद ये पेंटिंग भी आज श्रापित नहीं होती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस कहानी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ करना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना कहीं वो पेंटिंग तो नहीं तैर रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।